मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे बीच हिंदी गजल और गीतों की एक ऐसी राजकुमारी, एक ऐसी हस्ताक्षर जिन्हें डॉक्टर अनु सपन के नाम से पूरी साहित्यिक दुनिया जानती और पहचानती है, हमारे बीच में यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अनु सपन से कि वो अपने एक गीत के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। समय की अपनी बाध्यताएं हैं, समय की अपनी मजबूरियां हैं। डॉक्टर अनु सपन साहिबा का प्रतिनिधित्व इस मुशायरे कवि सम्मेलन की महफिल में हो जाए, इसके लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी एक हस्ताक्षर कृति के साथ, एक रचना के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर अनु सपन साहिबा माइक पर। हाँ आइए। मेरे शायर साथी मेरी मजबूरी को समझेंगे, मैं ये चाहता हूं कि सबकी नुमाइंदगी हो जाए, बस इतना ही वक्त मेरे पास बाकी है, तो थोड़े से दो दो तीन तीन शेर सुना लेंगे, एक एक रचना हो जाएगी और काम हो जाएगा। जी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीधे सीधे मैं अपनी बात शुरू करती हूं क्योंकि वक्त नहीं है कुछ भी और बातचीत करूं तो शायरी से जुड़ती हूं। मतलब और दो शेर हाजिर करती हूं, सुनिएगा। मुश्किलों से हमें जूझना गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, हारते हारते जीतना गया। वाह 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 वाह। हारते हारते जीतना आ गया। और ये शेर देखें कि आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हमको तूफान का रुख मोड़ना गया। हम शेर अच्छा था लेकिन आपकी दाद नहीं मिली। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ। हमको तूफान का रुख मोड़ना गया, हारते हारते जीतना आ गया। और ये शेर भी देखे खास तौर से कि पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं। एक दर्शन का शेर पढ़ती हूँ। पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं, शुक्र है कि हमें डूबना गया, हारते हारते जीतना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब इशारों इशारों में निजामत इसे कहते हैं कि शायर खुद समझ जाए कि उसे अब क्या करना है। डॉक्टर अनु सपन साहिबा का बहुत शुक्रिया।